ये अंग्रेजी नववर्ष 2025 का आगमन हम सब के जीवन में खुशियों का कारक बने और हम सब का राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है और दृढ़ हो, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में तेज गति के साथ काम करने में कामयाब हुए हैं और दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व चमत्कृत दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है और निश्चित ही उसके चलते हुए भारत को जानने, भारत को नए सिरे से पहचानने, भारत के प्रति आकांक्षा और कौतूहल का भाव पूरे विश्व भर में बढ़ा है, जो आने वाले समय में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ऐसा परिलक्षित करेगा। इसके साथ साथ में भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के चलते हुए सरकार के विभिन्न प्रयासों, जिनके तहत लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग की श्रृंखला में आए हैं, ऐसे लोग जब देश में अपने घर से बाहर निकल कर को देश को जानने के लिए धार्मिक स्थलों पर, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को देखने के लिए, हमारे पर्यटक स्थलों पर जिस दृष्टिकोण से जा रहे हैं और जिस गति के साथ जा रहे हैं, उसने एक बड़ी उछाल हमारे पर्यटकों की संख्या में ऐसी उसके चलते हुए दिखाई दी है। मैं पूरे जिम्मेदारी के भाव से ये बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये गति और बढ़ेगी और इसी के चलते हुए भारत सरकार ने ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन डेवलपमेंट फॉर डीकंजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस, जो हमारे पहले से पर्यटक केंद्र हैं, वहाँ पर्यटकों का दबाव करने के लिए, कम करने के लिए हम और नए पर्यटक स्थल विकसित करें, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की है। हम राज्यों के साथ मिलकर के इस दिशा में और भी अधिक पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ें। पर्यटकों के दबाव के चलते हुए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से क्राइसिस बनती है, उसको डिकंजेस्ट करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सके, इस पर काम कर रहे हैं।